यूपीएससी ने अगले वर्ष होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुप्रतीक्षित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। यानी आपके लिए मच अवेटेड कैलेंडर को जारी कर दिया गया है सिविल सेवा परीक्षा, जिसमें उन्होंने प्री और मेंस की मुख्य परीक्षा की सभी तारीखों का ऐलान भी किया है। इसलिए अभी भी समय है। उम्मीदवार जो यूपीएससी सीएससी के लिए उपस्थित होने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सबसे अहम प्रश्न है कि इसकी तैयारी कैसे करें, कैसे प्री की परीक्षा की उचित स्ट्रेटेजी बनाएं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम परीक्षा की बारीकियों पर ध्यान देंगे और इसी के साथ जानेंगे कि कैसे उचित तरीके से हम आगे आने वाले सिविल सेवा के प्री परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आप जिस परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं उसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए परीक्षा पैटर्न, परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा के सभी बारीकियों के बारे में जानने के लिए एक सप्ताह का समय जरूर दें। हमने अपने YouTube चैनल पर इन क्षेत्रों को व्यापक रूप से कवर किया है, जहां आप इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों की वीडियोस को भी देख सकते हैं। एक और अभ्यास जो आपको पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले करना चाहिए वह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखना और परीक्षा में जो पूछा जाता है उससे खुद को परिचित करना। अब जब आप जान गए हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यानी कक्षा 6 to 12 से एनसीईआरटी पढ़ने से शुरुआत करें। हर साल एनसीईआरटी के सीधे 15 से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमने अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि आप सभी को कौन सी एनसीईआरटी में से कौन सा विषय पढ़ना चाहिए और बेहद ज़रूरी है वह विषय। और दोस्तों, अगर आप भी फ्री एनसीईआरटी की किताबें चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ज़रूर क्लिक करें और आपको बिल्कुल ही फ्री एनसीईआरटी किताबों का एक्सेस मिल जाएगा। फिर भी इस चरण में आपको एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए और नियमित रूप से अखबार पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। दूसरा कदम उस मजबूत नींव पर निर्माण करना है जिसे आपने बनाया है। प्रत्येक विषय के लिए मानक पुस्तकें पढ़ना शुरू करें। हमेशा ध्यान रखें कि रिवीजन के लिए पर्याप्त समय पाने के लिए आपको अपने संसाधनों को कम से कम सीमित करने की आवश्यकता है। प्रति विषय के लिए एक पुस्तक पढ़ें और इसे कई बार रिवाइज करें। आपको सिविल सेवा की कौन सी किताबें बेस्ट हो सकती हैं, आप सभी उसके लिए दी गई रेफरेंस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। रिवीजन वास्तव में इस परीक्षा की कुंजी है। पाठ्यक्रम व्यापक है, इसलिए आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे आप दिमाग में बनाए रखने के लिए आपको रिवाइज करते रहने की आवश्यकता है। सप्ताह भर में आपने जो पढ़ा है उसे संशोधित करने के लिए अपने सप्ताहांत को निःशुल्क रखें। इसके अलावा समसामयिक मामलों और अन्य विषयों के समग्र संशोधन के अनुरूप भी रहें। जब आप लगभग 50% तक पाठ्यक्रम पूरा कर लें तो आपको उत्तर लेखन शुरू कर देना चाहिए। पूरे सिलेबस को पूरा करना एक मिथक है और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए लगभग 70 to 75% पाठ्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य रखें और इसे कई बार संशोधित भी करें। अच्छे उत्तर लिखने का प्रयास करें। आप अपने उत्तर तैयार करने के लिए टॉपर्स की उत्तर कुंजी यानी आंसर शीट से आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। हमेशा अपने उत्तरों का मूल्यांकन अपने गुरुओं से करवाएं जो आपको सुधार करने के तरीके बता सकते हैं। प्रीलिम्स के पहले यह तैयारी का अंतिम चरण है। आप इसके लिए तैयारी प्रीलिम्स के लगभग 2 महीने पहले शुरू कर सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें। तैयारी के इस अंतिम चरण में पूरी तरह से प्रारंभिक केंद्रित सामग्री के कठोर संशोधन के साथ साथ मॉक टेस्ट आधारित सीखने के दृष्टिकोण को भी अपनाएं। मॉक टेस्ट के साथ करंट अफेयर्स और सभी मुख्य विषयों का राउंड अप करें। सीसेट मत भूलना। हालांकि यह क्वालिफाइंग प्रकृति का है, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में बैठने के लिए उस पेपर पर 66 प्लस अंक प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जब आपका यह एग्ज़ाम पास हो जाए तब आप थोड़ा ब्रेक लें और फिर मेंस की तैयारी की तरफ बढ़ चलें। इसलिए अपने मुख्य परीक्षा पर अब पूरी तरह पकड़ बना लें और साथ ही निबंध, लेखन और वैकल्पिक विषयों पर भी अपनी पकड़ बनाएं। उत्तर सोच समझ कर लिखें और अपने गुरुओं से उनका मूल्यांकन अवश्य करवाएं। यह आपको अपने लेखन कौशल का आकलन करने की अनुमति देगा। साथ ही अपने नोट्स के साथ साथ मानक पुस्तकों को भी संशोधित करना ना भूलें। इस समय कुछ भी नया ना पढ़ें, जो नोट्स पहले ही लिख चुके हैं उन्हें रिवाइज करें। इसके बाद साक्षात्कार की तैयारी के लिए अपने डीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ें और सभी मानक प्रश्नों को पहले से अच्छी तरह तैयार कर लें। आपको अपने बारे में अत्यधिक आश्वस्त होना चाहिए, अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को संवारना चाहिए, नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना चाहिए ताकि आप अपने आप को हर समय सतर्क रख सकें। वहीं इसके मार्क्स की बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा 2 पेपरों के आधार पर आयोजित की जाती है, जिन्हें पेपर 1 और पेपर 2 नाम दिए गए हैं। प्रत्येक में 200 अंक होते हैं। उम्मीदवारों को बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। जीएस पेपर 1 में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक और जीएस 2 यानी सीएसटी में प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक होते हैं और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्नों को आवंटित अंकों में से 1/3 अंक काट लिए जाते हैं। परीक्षा की अवधि 2-2 घंटे की होती है। नकारात्मक अंकन केवल प्रारंभिक परीक्षा में लागू होता है, जो कि मुख्य परीक्षा निबंध प्रकार के पारंपरिक प्रश्नों के बारे में है, इसलिए वहां कोई नकारात्मक अंकन लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि यूपीएससी द्वारा अपनी वेबसाइट पर बताए गए कुछ मानदंडों के आधार पर पेनल्टी अंक आवंटित किए गए हैं। तो यह थी आज की जानकारी। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।